जय श्री राम। आज हम बात करते हैं अहोई व्रत के बारे में। यह किस मास में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों महिलाएं इस व्रत को करती है, किस प्रदेश में इसका पूजन किया जाता है और जो भी इनका पूजन करते हैं तो इसका फल की प्राप्ति क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। तो यह अहोई अष्टमी व्रत जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जिनके भी संतान हो ना, वह अपने संतान के लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को करे तो अति उत्तम माना जाता है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और सायंकाल जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तो अहोई माता का उसी समय पूजन किया जाता है। और तारे जब आसमान में उदित हो जाते हैं तो महिलाएं जो उसे अर्घ भी दिया जाता है, अर्घ प्रदान किया जाता है। और यह अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर अहोई काढ़ करके पूजा के समय उसे द्वार पर टांग करके उनका पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए रखती है। इस दिन धोबी मारन लीला का भी मंचन किया जाता है शास्त्र के अनुसार, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा कंस के भेजे धोबी का वध प्रदर्शन किया जाता है। यह श्रीमद् भागवत के माध्यम से बताया गया है। अहोई माता के चित्रांकन में ज्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास सिंह तथा उसके बच्चों की आकृतियां भी अगल बगल में बना दी जाती है। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अहोई माता का स्वरूप वहां का स्थायी परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। जो व्यक्ति धन से संपन्न हो, जिसके पास योग्यता होती है, वो महिलाएं भी जो है चांदी की अहोई बनवा करके उनका पूजन करते हैं। उसके बाद जमीन पर गोबर से लिप करके कलश की स्थापना की जाती है। अहोई माता की पूजन करके उन्हें जो भोग में है दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे में जल से भरा लोटा रख करके भगवान अहोई माता की कथा सुनते हैं। अब हम कथा तो सुनेंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले उनकी विधि जाननी जरूरी है। किसी कार्य को करते हैं तो हमें उनकी विधि मालूम ना हो तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो आगे बात करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके पूजन पाठ करके अपनी संतान की दीर्घ आयु एवं सुखमय जीवन हेतु कामना करते हुए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ, ऐसा व्रत करने वाली महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए, पहला नियम। दूसरा बात करते हैं, अहोई माता मेरी संतान को दीर्घ आयु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। माता पार्वती की पूजन करे। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बना करके साथ ही से उसके 7 पुत्रों का भी चित्र बनवा करके उनका पूजन करना चाहिए। संध्या काल में इन चित्रों की पूजन करें। देखिए, संध्या काल की बात की गई, सुबह तो हमें व्रत रखना है, लेकिन संध्या का नियम बताया गया है। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे सेह कहते हैं। इस सेह की पूजा रोली, अक्षर, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें,
लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश जल में भर करके वहाँ पे रखना जरूरी है। पूजा के बाद अहोई माता की हमें कथा सुननी चाहिए, और अगर सुनाने वाला कोई ना हो तो आप जो है आप भी सुना सकते हैं, और सुनना भी चाहिए। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर को छुए और उनका आशीर्वाद प्रदान ले, तारों की पूजन करे और जल चढ़ाए, तथा उसके पास व्रत रखने वाली महिलाएं जो है उनके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कथा के में। तो अहोई अष्टमी व्रत की कथाएं जो इस धरातल पर दो लोक कथाएं प्रचलित मानी गई है। प्रथम कथा की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसके 7 संतान थे, 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपाई पोताई हेतु मिट्टी लेने के लिए खदान में गई। कुदाल से मिट्टी खोदने लगी और देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे का बच्चा तत्काल वहीं पे मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का भी निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, फिर तीसरा, और इस प्रकार वर्ष भर में उनके सभी बेटे मर गए और महिला जो है पुत्र के समाप्ति होने पर अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझ करके कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई और तत्पश्चात मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर के पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, यह बात बता करके तुमने जो पश्चाताप किया है न पुत्री, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करना, उनकी पूजन करना, क्षमा याचना करना। ईश्वर की अगर कृपा होगी ना तो तुम्हारा जो किया गया अपराध है वह माफ हो जाएगा, छूट जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मान करके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजन याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। द्वितीय अगर हम बात करें द्वितीय कथा के बारे में, तो दत्या नमक नगर में एक चंद्रभान नाम की एक आदमी रहता था। उसकी बहुत सी संतानें थी, परंतु उसकी संतानें अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगती थी। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी रहने लगे। कालांतर तक कोई संतान न होने के कारण वह पति पत्नी अपने धन दौलत का त्याग करके वन की ओर चले जाते हैं और बद्रिका आश्रम के समीप बने जल के कुंड के पास पहुंचते हैं तथा वह अपने प्राणों को त्याग करने के लिए अन्न जल का त्याग करके उपवास करने बैठ जाते हैं। इस तरह 6 दिन बीत जाते हैं। तब 7वें दिन एक आकाशवाणी होता है कि हे साहूकार, तुम्हें यह दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण मिल रहे हैं। अतः इन पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें अहोई अष्टमी के दिन व्रत का पालन करके अहोई माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे प्रसन्न हो अहोई माता तुम्हें पुत्र प्राप्ति के साथ साथ उसकी दीर्घ आयु का वरदान भी आपको प्रदान करेगी।
इस प्रकार दोनों पति पत्नी अहोई अष्टमी के दिन व्रत करके और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। अहोई माँ प्रसन्न होकर के उन्हें संतान की दीर्घ आयु की वरदान देते हैं। आज के समय में ही संस्कारशील माताओं द्वारा जब अपनी संतान की इष्ट कामना के लिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है और सायंकाल अहोई माता की पूजन की जाती है, तो निश्चित रूप से उसका शुभ फल उनको मिलता ही है। संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसको भी निसंकट जीवन का सुख प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो व्रत रखने वाली जो महिलाएं हैं उनका उद्यापन किस प्रकार करें। तो जिस स्त्री का पुत्र ना हो अथवा उसके पुत्र का विवाह हुआ हो, उसे उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4 पूरियां एवं हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पीत वर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपये आदि रख करके श्रद्धा पूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। उसकी सास को चाहिए कि वस्त्रादि को अपने पास रख करके शेष सामग्री हलवा पूरी आदि को अपने आस पड़ोस में वितरित कर दें। यदि कोई अन्य हो तो उसके यहाँ भी भेजवा सकते हैं। इस प्रकार जो अहोई अष्टमी व्रत का पालन करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज इस कथा के माध्यम से मैं देश की सभी माताएं जिनकी संतान ना हो उनको अहोई माता की कृपा से जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो, और जिनके संतान हो गए हैं उनके जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, उनकी हर मुरादें पूरी हो, दीर्घायु हो। इस प्रकार आप सभी को जय श्री राम।